लड़की का अपहरण कर कई दिनों तक हुआ दुराचार। राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस कह रही है कि अब आपको लड़की मिल गई है, अब रिपोर्ट दर्ज कराने से क्या फायदा। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस विपक्षियों से मिली हुई है और उसकी रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रही। देखिए संत शरण के साथ ये रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं बी एक्सप्रेस स्वच्छ भारत की। राजधानी लखनऊ के थाना पीजीआई के अंतर्गत एक मामला सामने आया है जो कि बहुत ही गंभीर है। लव जिहाद का मामला है और पीड़िता हमारे साथ में है इस वक्त। तो हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि जैसे कि योगी सरकार में कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु इसके जितने भी दावे हैं वो सब खोखले नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हमारे बीच में जो पीड़िता है उससे भी कुछ बातचीत करेंगे और क्या हुआ इसके इस पीड़िता के साथ आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए बात करते हैं। बेटा, क्या हुआ था आपके साथ और किस डेट में जो है आपके साथ घटना घटी है? 23 तारीख 9 महीना 2021 क्या हुआ था आपके 3 बजे। क्या हुआ था आपके साथ? हम सिलाई सेंटर के लिए निकले थे। जब जा रहे थे तो रास्ते में नसीर अहमद मिले। अच्छा। नहीं, अहमद हुसैन मिले। अहमद हुसैन जो एकता नगर के रहने आप वाले। उनको जानती थी? हाँ। अच्छा, कैसे जानती उनको आप? वो हमारे स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा, क्लास फेलो। हाँ। तो आगे क्या हुआ? तो हमसे कहने लगे कि तुम्हारी दीदी जो है वो हिमाचल जा रही हैं, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें देना चाहती हैं। वो डॉक्यूमेंट्स हमारी लेकर गई थी ना, तो इसीलिए वो वहीं कहने लगे कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट जो तुम्हें देना चाहती हैं और तुमसे मिलना भी चाहती हैं। तो हम मिलने के लिए उतरठिया मोड़ पर पहुंचे टैक्सी से। तो इतना कहकर वो चला गया। फिर हम जब उतरठिया मोड़ पर पहुंचे तो वहाँ पर इधर उधर देखा तो कोई नहीं मिला वहाँ पे। तो फिर अहमद हुसैन वहीं पर आए और कहा कि वो जो कार खड़ी है उसी में है तुम्हारी दीदी। जब हम कार के पास पहुँचे तो उसमें दीदी नहीं थी और जब पूछने लगे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब ज़बरदस्ती खींच के कार में बैठा लिया। कितने लोग थे कार में? 2 लोग। 2 लोग। उसमें कार में एक लोग ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ था? हाँ, प्रदीप शुक्ला। ठीक है। और तो ज़बरदस्ती बैठा लिया और फिर मुझे मतलब याद नहीं है। फिर जब हमें होश आया तो हम अकबरपुर में थे। जब पूछा कि कहाँ पर है तो उन्होंने कहा कि लखनऊ से बहुत दूर अकबरपुर में हो। तो हमने वही पूछने लगे तो उन्होंने कहा कि अकबरपुर में मतलब 14 दिनों तक हमें रखा। तो 14 दिनों तक आपको किस प्रकार रखा? आपको मानसिक शोषण और या प्रताड़ना या फिर जो है किसी भी प्रकार के बंधक बना करके रखा? किस प्रकार से रखा गया आपको? उन्होंने हमें मतलब एक कमरे में बंद कर रखा और उन्होंने मतलब मानसिक शारीरिक शोषण भी किया अहमद ने। तो फिर 14 दिन बाद हमसे कहने लगे कि तुम्हारे घर वालों से बात हो गई है और तुम्हारे घर वाले मतलब हमारी शादी के लिए राज़ी हैं। अब तुम हमारे साथ वापस चलो लखनऊ। तो फिर हम लखनऊ वापस चले आए उसी के साथ। तो आपको जबरन लेके गया था तो ये शादी की बात कैसे आई? किस तरह उसी ने कहा या फिर आपके मन में भी कुछ ऐसा? उसी ने कुछ कहा? हाँ, कि हमसे शादी कर लो। तो फिर जब हम बादशाह नगर स्टेशन पे आए तो उनके भाई सलमान मिले। आपने चोरी छुपे कभी अपने घर वालों या पुलिस प्रशासन से संपर्क नहीं किया? नहीं। अच्छा। आपने अपने घर वालों से भी कोई संपर्क नहीं किया? नहीं, जब हम थाने पर आए तो हमने घर जाने से मना कर दिया था। अच्छा, क्यों मना किया था? दरोगा ने कहा था कि मतलब अहमद का नाम नहीं लेना बयान में। अभी तुम्हारा जब बयान होगा तो उसमें अहमद का कहीं पर नाम नहीं लेना, अहमद के घर वालों का कहीं नाम न लेना, ना उनके रिश्तेदारों का नाम लेना, नहीं तो तुम्हारे मतलब कि घर वालों के साथ बहुत बुरा होगा। यानी कि आरोपियों और जो है कुछ प्रशासन की तरफ से आपको जो है दहशत में डाला गया, धमकाया गया, इस वजह से आप जो है अपना मुंह नहीं खोलना चाहते थे। तो इसलिए हमने कुछ नहीं कहा, थाने पे घर जाने से मना कर दिया। एप्लीकेशन देने के बाद उसके बाद कुछ कोई कार्यवाही हुई है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। अच्छा, तो क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या चाहिए अब ऐसे मामले में? आप क्या चाहती हैं? यही हो कि कार्रवाई तो होनी चाहिए। अच्छा, शादी का लेकर के आपको धर्म परिवर्तन को लेकर के कुछ प्रताड़ना या प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया आपको? मारा पीटा था। उन्होंने कहा था हमारी कास्ट में आ जाओ, मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम में आ जाओगी, जब हमारे मतलब शादी कर लोगी तो तुम मुस्लिम में आ जाओगे। तो कितने लोगों ने आपको जो है प्रताड़ित किया धर्म परिवर्तन को लेकर के? 2-3 लोग थे, जिसमें मतलब अहमद थे, अहमद हुसैन थे, उनकी दीदी थी। अच्छा। और उनके भाई थे। और कहा जाता कहीं ना कहीं उनके घर वालों का भी हाथ है उसी में। हाँ, अच्छा, तो क्या क्या चाहती हैं आप? कि कार्रवाई हो उनके खिलाफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पीड़िता ने भी जो अपनी दर्द भरी दास्तां सुनाई है
और देखना अब ये है कि शासन प्रशासन द्वारा पीड़िता को क्या न्याय दिया जाता है और क्या किया जाता है। बने रहिए हमारे साथ फ्री एक्सप्रेस के साथ।